सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी भी जिसको कहते हैं, को कम करना पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोच को हमने पकड़ना है, चैलेंज करना है। सोशल एंजाइटी में दिमाग फ़ौरन से ये सोच बनाता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं awkward लगूंगा या मुझे शर्मिंदगी होगी। सोच को रोक कर ये पूछना है कि एविडेंस क्या है। एविडेंस का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसका प्रूफ हो, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वजह, यानी रियल में, एक्चुअल में होने वाली चीज़। यानी एग्जाम्पल इसकी ऐसे ले लेते हैं कि आपके दिमाग ने ये बोला कि लोग मुझे देखकर हंस रहे होंगे, तो अब इसका एविडेंस क्या होगा? क्या किसी ने सच में आप पर हंस के कमेंट किया? क्या किसी ने आपको जज करने वाली नज़र से देखा? क्या किसी ने कुछ बोला? अगर जवाब नहीं है, फैक्ट वो होता है जो हकीकत में हो रहा हो, जो देखा, सुना या एक्सपीरियंस किया जा सके। एग्जाम्पल है, वो बंदा मुझे देख कर मुस्कुरा रहा था। फैक्ट क्या है? क्योंकि आपने देखा था इसीलिए तो आपको लगा कि वो मुस्कुरा रहा था। मेरा हाथ थोड़ा शेकी था क्योंकि आपको फील हुआ इसीलिए। एजम्पशन वो होती है जो हम दिमाग से बना लेते हैं बिना किसी प्रूफ के। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि वो मुस्कुरा रहा था इसलिए वो मुझे जज कर रहा होगा। ये आपने एजम्पशन बना लिया अपने ब्रेन में, लोगों ने शायद नोटिस कर लिया होगा, ये भी एजम्पशन है। मुझे awkward लग रहा था तो शायद सबको ही लग रहा था, अब ये भी एजम्पशन है। एजम्पशन मतलब होता है कि गैस अंदाज़ा, बस अपने दिमाग की सोच होती है, प्रूफ हो ही नहीं होता इसका। वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर आप हो तो आप खुद को बोलें कि मैं हैंडल कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि लोग, एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको ये सोचते हैं कि मुझे लगता है कि मैं लोगों को स्टूपिड लग रही थी। फैक्ट क्या होगा कि मैं तो सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी। एजम्पशन क्या बनेगी इसकी? लोग सोच रहे होंगे मैं स्टूपिड हूँ। एविडेंस क्या है? किसी ने कुछ बोला, किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने एक्सप्रेशन दिया। अगर नहीं तो ये सिर्फ अजम्पशन है, फैक्ट नहीं है। अपने आप को थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर, सोशल सिचुएशन के साथ एक्सपोजर करें। लाइक आप जितना अपने आप को अवॉइड करेंगे, मैंने उस जगह पे नहीं जाना, उतनी आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। स्लोली और ग्रेजुअली जब आप लोगों से मिलते हैं, किसी शॉपकीपर से सलाम दुआ करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। आप किसी भी गैदरिंग में जाते हैं, किसी लोगों से मिल मुलाकातें करते हैं, तब भी आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। साथ साथ आप अपने आप को अपने कॉन्फिडेंस, यानी जो आपकी विंस हैं कि मैं फ़लाने से आज बात की है तो बात करके बहुत अच्छा लगा है, तो अपने आप को आप अप्रिशिएट करें। अपनी बॉडी को बड़ा काम रखना बड़ा ज़रूरी होता है कि अपने आप को रिलैक्स करें। अपनी डीप ब्रीथिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी मैं कभी आगे चल के बनाऊँगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अपने आप को रिलैक्स करके आप किसी भी सोशल गैदरिंग में आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके साथ एक और जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि हम अमूमन जो है कि किसी पर्सन से इसलिए भी बात नहीं करते, हमें ये लगता है कि मैं जब भी कोई बात करूँगा ना वो गलत हो जाएगी या मुझे जज कर लिया जाएगा, मैं बात नहीं कर सकता। तो इसकी बड़ी वजह जो एक बड़ी कॉमन है वो ये है कि हमारे पास नॉलेज की कमी है। हमें पता ही नहीं है कि ये जो जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मुझे ये बात आती भी है या नहीं। हम वहीं पर लैग कर जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस भी। साथ ही साथ आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं, आप कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है, तो यहाँ से आप कम्युनिकेशन पहले स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, सिंपल चीज़ें बहुत काम करती हैं, जैसे कि अपने आप को इम्परफेक्ट अलाउ करें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सारे बंदे हैं, उनके अंदर बेपनाह कमियां हैं, खामियां हैं, पर उन्होंने एक शील्ड लगाई हुई, छुपाया हुआ है। ठीक है, अगर आप ये कहेंगे मुझे परफेक्ट लगना है, जब आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स, आप अपने स्ट्रिक्टली कहते हैं ना मुझे परफेक्ट लगना है, तब आपकी एंजाइटी पीक पे चली जाती है। आपने खुद को अलाउ करना है कि ठीक है मैं जैसा भी हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। इससे आपकी जो सेल्फ स्टीम है, यानी इंसान अपने बारे में कितना पॉजिटिव सोचता है, वो बिल्डअप होती है और वो स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा भी होना शुरू हो जाती है। अपनी स्ट्रेंथ, जो आपकी अपनी पॉजिटिविटी है, जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको आप लिखें। अपनी अचीवमेंट्स को आप अप्रिशिएट करें, खुद से अप्रिशिएट करें, क्योंकि लोगों ने तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचें। आपने खुद से खुद को ही अप्रिशिएट करना है। इसके अलावा अगर सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, तो आप किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको डीलिंग करना सिखाता है। जो एक लंबा प्रोसेस होता है वो स्टेप, जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे रहा होता है, आपके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट रिकमेंड करता है। सेम इसी तरह मेंटल हेल्थ भी जो होती है, हर पर्सन के अपने अपने इश्यूज होते हैं, वो उनको देख कर उनको फिर रिजॉल्व करवाने की कोशिश करता है।